सो अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, ये सारे ऐप्स हमने लाइफ में कभी ना कभी तो यूज़ किए ही होंगे शॉपिंग करने के लिए। मे बी क्लोथ्स, शूज़ या फिर कुछ और। बट कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते समय एक चीज़ हम डेफिनेटली चेक करते हैं, यस, रिव्यूज़। रिव्यूज़ प्रोडक्ट परचेसिंग का ना एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई प्रोडक्ट है जिसका ऑलमोस्ट 200 प्लस रिव्यूज़ है, बट अगर उसमें 150 प्लस रिव्यूज़ अगर नेगेटिव है तो कस्टमर्स ना ऐसे प्रोडक्ट्स को परचेज करना अवॉइड करते हैं। तो इसीलिए बड़ी बड़ी जो कंपनीज़ होते हैं, जो बड़ी बड़ी ब्रांड्स होते हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है अपने रिव्यूज़ को मैनेज करना, अपनी रेपुटेशन को मैनेज करना, जिसके लिए उनके पास पूरी एक ORM की टीम होती है। तो अगर आपको किसी भी कंपनी के एज अ ब्रांड मैनेजर या फिर रेपुटेशन मैनेजर बनने में इंटरेस्ट है, सो डू वॉच दिस वीडियो टिल एंड। सो जय हिंद एवरीवन, दिस इज सिमरन सैयद, अ सर्टिफाइड करियर काउंसलर। एजू क्रॉसरोड की इस क्रॉसरोड सीरीज़ में मैं एक बार आपका फिर से स्वागत करती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ ORM? सो ORM या फिर ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट, ये एक प्रोसेस होता है जो फोकस करता है, मॉनिटर करता है या इन्फ्लुएंस करता है एक इंडिविजुअल या किसी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करता है, उनकी रेपुटेशन को मैनेज करता है ऑन इंटरनेट। सो ORM बेसिकली ना एक कॉम्बिनेशन है अलग अलग एलिमेंट्स का, जैसे कि पब्लिक रिलेशंस, मार्केटिंग, SEO। सो इसका ये कॉम्बिनेशन होता है। अब हमने ORM का मतलब तो समझ लिया है, बट ये जानना भी बहुत ज़रूरी है दैट वाई ORM इज़ सो इम्पॉर्टेंट इन टुडेज बिजनेस, या ORM में अगर आप एक करियर देख रहे हो तो क्या वो सही ऑप्शन है। सो उसके लिए ना पहले हम एक डेटा को एनालाइज करते हैं। सो यहाँ पे एक डेटा है दैट हाउ मच डू पीपल एक्चुअली ट्रस्ट रिव्यूज़ ऑनलाइन, जहाँ पे 97 जो कंज्यूमर्स है वो ऑनलाइन रिव्यूज़ को रीड करते हैं फॉर लोकल बिजनेसेस, जिसमें से मैसिव 85% जो कंज्यूमर्स है वो ट्रस्ट करते हैं ऑनलाइन रिव्यूज़ पे फॉर परचेसिंग। देन कंज्यूमर्स ऑन एन एवरेज 7 रिव्यूज़ को रीड करते हैं बिफोर परचेसिंग, और उसमें से 49% जो कंज्यूमर्स होते हैं वो एटलीस्ट 4+ रिव्यूज़ या रेटिंग्स को एक्सपेक्ट करते हैं। सो इसके लिए ही ORM बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर एनी बिजनेस। अभी अगर आपने सोच ही लिया है कि आपको ORM में एज अ करियर आप अपॉर्चुनिटीज़ देखना चाहते हो, सो क्या स्किल सेट है जो रिक्वायर्ड है। सो अगर मैं टेक्निकल स्किल्स की बात करूँ तो SEO एंड SEM बहुत मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है इसमें, बिकॉज अगर आपको SEM यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन या सर्च इंजन मार्केटिंग का अगर आपको एक्सपीरियंस है, आइडिया है, तो उसको इन्फ्लुएंस या सर्च रिजल्ट्स करने के लिए उसमें वो हेल्प करता है। कंटेंट क्रिएशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपको प्रमोट करना आना चाहिए पॉजिटिव कंटेंट को, या फिर ब्लॉग पोस्ट उसमें आप प्रमोट कर सकते हो, प्रेस को रिलीज़ कर सकते हो, एंड सोशल मीडिया को लेकर भी आपको हमेशा अपडेटेड रहना होता है, तो उसी की बेसिस पे आप उस पर कंटेंट भी बनाते हो। पब्लिक रिलेशंस आपको मेंटेन करने आना चाहिए, बिकॉज PR की कुछ स्ट्रैटेजीज होती है जो आपको समझ में आनी चाहिए, तो वो भी एक स्किल सेट है। देन क्राइसिस मैनेजमेंट आपको आना चाहिए, जब भी एक कंपनी की अगर रेपुटेशन कुछ डाउन हुई है या फिर कोई क्राइसिस है तो उसमें उस सिचुएशन में आपको क्राइसिस को ओवरकम कैसे करना है, वो भी एक स्किल सेट है। देन सोशल मीडिया मैनेजमेंट की आपको स्किल्स आनी चाहिए, उसमें आपकी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, सो दैट आपकी जो कंपनी की प्रोफाइल है उसका एग्जिस्टेंस सोशल मीडिया पे अच्छी तरह से हो पाए। देन एनालिटिकल स्किल्स भी आप में अच्छी होनी चाहिए, बिकॉज आपको टूल्स यूज़ करने आना चाहिए अगर आपको ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट करना है उसके लिए। देन अगर मैं सॉफ्ट स्किल्स की बात करूँ तो एक क्रिएटिविटी बहुत मेजर इंपॉर्टेंट स्किल है। देन कम्युनिकेशन, जहाँ पे ओरल एज वेल एज रिटर्न कम्युनिकेशन आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आप में होनी चाहिए, एंड मैनेजमेंट स्किल्स आपकी अच्छी होनी चाहिए। देन आते हैं एजुकेशनल बैकग्राउंड पे, जैसे कि अगर आपने 10+2 किया है कोई भी पर्टिकुलर स्ट्रीम से, उसके बाद अगर आप डिग्री के लिए जाना चाहते हो तो आप BMS इन मार्केटिंग कर सकते हो, BMM इन पब्लिक रिलेशंस कम्युनिकेशंस कर सकते हो, BA इन एडवर्टाइजिंग कर सकते हो NPR, BBA इन डिजिटल मार्केटिंग। देन अगर आप मास्टर्स के लिए जाना चाहते हो तो MBA इन डिजिटल मार्केटिंग, MBA इन मार्केटिंग और अ रिलेटेड फील्ड जो उसके लिए बेनिफिशियल हो, अगर आपको उसका एक्सपीरियंस है तो आप एज अ PR मैनेजर और आप ऑनलाइन रेपुटेशन टीम में आप काम कर सकते हो। देन कुछ कोर्सेज भी अवेलेबल है सर्टिफिकेट के, वो हम देख लेते हैं। यानी कि अगर आपके पास ये डिग्री अगर आपने की है तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर आपने कोई और स्ट्रीम में डिग्री किया था बट उसके बाद अगर आपको शिफ्ट करना है तो उसके लिए कुछ सर्टिफिकेट कोर्सेज या डिप्लोमा कोर्सेज भी अवेलेबल है। जैसे कि आप अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग की बात करूँ
तो गूगल एनालिटिक्स सर्टिफिकेशन होता है, जिसके लिए अगर आपको वेब ट्रैफिक्स को समझना है, परफॉर्मेंस मेट्रिक्स को समझना है, तो वो उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहता है। देन HubSpot कंटेंट मार्केटिंग नाम का भी एक कोर्स है सर्टिफिकेशन का, जहाँ पे आप कंटेंट क्रिएशन सीखते हो एंड ओवरऑल स्ट्रैटेजीज को कैसे प्रमोट करना है, वो सारी चीज़ें आप सीखते हो। देन फेसबुक ब्लूप्रिंट नाम का भी कोर्स अवेलेबल है, जहाँ पे आप सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग एंड मैनेजमेंट सीखते हो। एंड डिप्लोमा कोर्सेज भी अवेलेबल है, जैसे कि IIKD है, IIDE है, Udemy है। इस तरह से कुछ इंस्टीट्यूट्स है जो आपको डिप्लोमा एंड डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज भी ऑफर करते हैं। अगर आपको इसमें SEO स्पेशलाइज सीखना है तो उसके लिए योस्ट SEO ट्रेनिंग लर्निंग SEO बेस्ट प्रैक्टिसेस का भी एक प्रोग्राम है। MOZ SEO एसेंशियल्स का एक सर्टिफिकेट अलग से आता है, जिसमें आप कॉम्प्रिहेंसिव SEO ट्रेनिंग सीखते हो। देन पब्लिक रिलेशंस के लिए भी ना एक PRSAA एक्रेडिटेशन का एक सर्टिफिकेट होता है, जहाँ पे आप प्रोफेशनल चीज़ें सीखते हो पब्लिक रिलेशन को लेकर। देन मोस्टली मैं बोलूँगी कि ORM एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आपको अपडेटेड रहना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपने भले ही ये सारे सर्टिफिकेशंस लिए हैं या अगर आपने एक्सपीरियंस लिया है, बट न्यू ट्रेंड्स के हिसाब से, न्यू टेक्नोलॉजीज़ के हिसाब से आपको अलग अलग सर्टिफिकेट्स जो होता है ना, वो अगर आप लेते रहते हो तो आप न्यू स्किल्स भी एडिशनल सीख सकते हो। देन आपको कुछ इंपॉर्टेंट टूल्स आनी चाहिए, टेक्नोलॉजीज आनी चाहिए ORM की, जैसे कि मॉनिटरिंग के लिए ना कुछ टूल्स होती है, जैसे कि गूगल अलर्ट्स, मेंशन, Brand24। एंड अगर आप SEO के मैं बात करती हूँ तो SEMrush, Ahrefs, Moz होता है। देन सोशल मीडिया मैनेजमेंट के लिए Hootsuite होता है, बफर होता है, स्प्राउट सोशल होता है। एंड रिव्यू मैनेजमेंट के लिए Yelp, Trustpilot एंड गूगल माई बिजनेस। इस तरह से कुछ टूल्स, आपको टूल्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, सो दैट आप अपनी नॉलेज को इम्प्लीमेंट कर पाओ अपने काम के लिए। जॉब रोल्स की बात करूं कि अगर आप ORM में जाना चाहते हो तो कौन सी जॉब रोल्स या क्या क्या डेजिग्नेशंस आपको मिल सकते हैं। तो फर्स्ट आ जाता है रेपुटेशन मैनेजर, जहाँ पे आप ओवरसी करते हो या इम्प्लीमेंट करते हो ORM की स्ट्रैटेजीज को फॉर क्लाइंट्स और एम्प्लॉयर्स। देन आप सोशल मीडिया मैनेजर भी बन सकते हो, जैसे कि जो सोशल मीडिया के आपके अकाउंट्स को मैनेज करते हैं कंपनीज के, या फिर एंगेज करते हैं ऑडियंस को, सो दैट आपकी एक पॉजिटिव ऑनलाइन प्रेजेंस जो है वो मेंटेन रहे। देन आप कंटेंट मैनेजर बन सकते हो, जहाँ पे आप कंटेंट क्रिएशन देखते हो, न्यू स्ट्रैटेजीज लेकर आते हो कंटेंट्स में, जो आपके बिजनेस के लिए हेल्पफुल रहता है। SEO स्पेशलिस्ट आप बन सकते हो। देन पब्लिक रिलेशन स्पेशलिस्ट आप बन सकते हो, अगर आपको PR टीम्स या PR कैंपेन्स रन करने में अगर इंटरेस्ट है तो आप उसके लिए भी जा सकते हो। इनफैक्ट अगर आपको ये जॉब रोल्स के बारे में डिटेल नॉलेज चाहिए तो हमारे EduCrossroad के चैनल्स पे हमने ऑलरेडी कुछ वीडियोस बनाए हैं, जिसमें डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर हमने एक डिटेल वीडियो बनाया है, SEO स्पेशलिस्ट के ऊपर एक डिटेल वीडियो अवेलेबल है, एंड सोशल मीडिया मैनेजर के ऊपर भी एक अलग से वीडियो अवेलेबल है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ये सारे वीडियोज़ के लिंक्स आपको प्रोवाइड कर दूंगी, सो डू चेक इट आउट दोज वीडियोज़ ऑल्सो। अभी अगर मैं इंडस्ट्रीज़ की बात करूँ कि कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ है जहाँ पे ORM की स्किल्स आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो, तो ORM अभी हर जगह पर होना ज़रूरी हो गया है, जैसे कि कॉर्पोरेट बिजनेस हो गया, पब्लिक रिलेशंस की फर्म हो गए, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज हो गई, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रीज़ हो गई, हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज़ है, एजुकेशन इंडस्ट्रीज़ है। ऐसा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो हैवीली अभी पब्लिक रिसेप्शन पे चलता है, तो वहाँ पर ज़रूरी हो गया है कि ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट होना ही चाहिए। अगर मैं अभी करियर पाथ की बात करूँ कि आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो, तो ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट में को ना हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक होता है एंट्री लेवल रोल्स, देन मिड लेवल रोल्स एंड सीनियर लेवल रोल्स। सो एंट्री लेवल रोल्स की अगर मैं बात करूँ, सो फर्स्ट जो आपको इनिशियली आपको जो प्रोफाइल्स मिलती है वो जूनियर रेपुटेशन मैनेजर की होती है, या फिर SEO या कंटेंट स्पेशलिस्ट की होती है, या सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर की होती है। जैसे ही आपने उसमें एक्सपीरियंस ले लिया, आप मिड लेवल पे जाते हो, जहाँ पे आपको रेपुटेशन मैनेजर का पोस्ट मिलता है, और एल्स आपको डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर का रोल मिलता है, या फिर आपको पब्लिक रिलेशन स्पेशलिस्ट का भी रोल मिलता है। सो अब हम देख लेते हैं कि सीनियर लेवल की जो रोल्स होते हैं उसमें कौन सी प्रोफाइल्स आ जाती है। तो सीनियर रेपुटेशन मैनेजर और सीनियर डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर और सीनियर पब्लिक रिलेशन स्पेशलिस्ट, इस तरीके की पोजीशंस होती है जो अवेलेबल होती है ऑन अ सीनियर लेवल पोजीशन। उसके अलावा अगर जो हमारा मेन पार्ट है कि सैलरी कितनी होगी, तो जिस तरह से हमने जॉब रोल्स में बाइफिकेशंस बताए थे, उसी तरह से आपके सैलरी में भी बाइफिकेशंस होंगे डिपेंडिंग अपॉन योर लेवल। तो अगर आप एंट्री लेवल की सैलरी अगर मैं आपको बताऊं, तो ऑन एन एवरेज आप
2.5 लाख से लेके 4.5 लाख पर एनम आप अर्न कर सकते हो। जब आप मिड लेवल पे पहुंचते हो तो 6 to 10 लाख पर एनम आपकी सैलरी रेंज होती है। देन सीनियर लेवल पे जब आप जाते हो तो 10 लाख से लेके 25 लाख पर एनम आप अर्न कर सकते हो। तो इतना आपके पास पोटेंशियल है इसमें अर्न करने के लिए। और अगर ORM की मैं बात करूँ तो ये आपकी स्किल्स पे भी काफ़ी डिपेंड करता है, बिकॉज़ ये आपकी सैलरी हो गई, बट इसके अलावा आप अपनी स्किल्स यूज़ करके भी एक पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए, और अगर आपकी कोई भी फीडबैक्स है, कोई क्वेश्चंस है तो कमेंट करना ना भूलें। अगर आपको कोई और वीडियोस चाहिए, कोई और टॉपिक पे वीडियोस चाहिए तो वो भी आप कमेंट पे मेंशन कर सकते हो। सो हम वो वीडियोस भी आपके लिए कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।